नमस्कार। आज मोबाइल साइंस की टीम पहुंची है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज पंजोखरा साहिब में और इस समय हमारे साथ इस मोबाइल साइंस के बारे में बात करने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल मैडम शैलजा जी मौजूद हैं। हम मैडम से जानना चाहेंगे कि मैम ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और इस प्रोग्राम के बारे में अपनी तरफ से भी आप कुछ क्या फीडबैक देना चाहेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है साइंस की प्रमोशन के लिए। लेकिन जो मुझे इसमें कमी लग रही है वो है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। आप एक ही पीरियड में मतलब जस्ट एक प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल बच्चों को मुझे लग रहा है कि जब आप रीड कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स की, वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा। जस्ट लाइक ये है कि आप ABC बच्चे ने सीखी नहीं है, कैट पे पहुंच गए और ये सेंटेंस प्रमोशन पे पहुंच गए। तो इसके लिए टाइम ज़्यादा डिवोट हो ताकि बच्चों को एक ही एक्सपेरिमेंट 4 तरीके से कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हाइड्रोजन गैस बनानी सिखाई, आपने हाइड्रोजन गैस बनाई, जिंक ग्रैन्यूल्स और एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। लेकिन इसको आप अपने डिफरेंट ग्रैन्यूल्स लाते, डिफरेंट मेटल्स के करवा के देखें या डिफरेंट एसिड्स यूज़ करें, तो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो कि कोई भी एसिड, कोई भी मेटल तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और इसके लिए टाइम चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। आप हमारे स्कूल में बार बार आएंगे, विजिट करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा कि बच्चों का साइंस की तरफ रुझान ज़्यादा। जी, मैम का कहना है कि हम जो स्कूल में करवाते हैं, क्योंकि हमें एक ही दिन मिलता है स्कूल में प्रैक्टिकल करवाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैम ने जैसे बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है कि अगर पहले हम ABC बच्चों को नहीं सिखाएंगे और सीधा उनको कैट बैट रैट सिखाने लगेंगे तो शायद बच्चों को कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी। तो मैम ने बड़ा अच्छा फीडबैक हमें दिया है। हम सरकार से भी इस बारे में बात करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाए, चाहे वो 3 दिन दें, 4 दिन दें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि महीने में जो है हम विजिट को बढ़ाएं। कुछ ऐसे ही मैम आप चाहते हैं कि स्कूल्स में हम बार बार जाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा सिखा पाएं। या तो आप बार बार जाएंगे तो अच्छा रहेगा, या कुछ स्कूल्स एडोप्ट कर लीजिए और एक सेशन के लिए, जैसे आपने इस सेशन में मेरा स्कूल अडोप्ट किया, सेकंड सेशन में कोई और स्कूल अडोप्ट कीजिए। कम से कम जब एडोप्शन होगी तो आपकी विजिट ज़्यादा होगी, और जब विजिट ज़्यादा होगी तो बच्चे इस साल में तो हो ही जाएंगे प्रोफिशिएंसी उनकी अपनी साइंस में, तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि इसके कि आप ज़्यादा एरिया कवर करें और कम टाइम दें, ज़्यादा टाइम करें, कम एरिया कवर। जी बिल्कुल मैम, हम कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया है। दूसरा मैम, आप खुद भी साइंस से हैं और आप देख रहे हैं कि बच्चों में जो है साइंस के प्रति आजकल रुझान बड़ा कम हो गया है। इसका क्या कारण मानती हैं आप? साइंस के रुझान कम होने का एक तो +1 और +2 में उनका इंग्लिश मीडियम होना है, और सेकेंडली जो 9th-10th में भी है, जो हिंदी मीडियम की उनकी बुक्स हैं, वो उनके सब्जेक्ट की लैंग्वेज उनकी इतनी टफ है कि बच्चा पजल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम प्रावर्तित शब्द यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रावर्तित भी हमें आसान लगता है, लेकिन जो हमारे गांव के बच्चे हैं उनको हम कहें वापस लौटना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या एक और मैं एग्जांपल दूँ, प्रक्रम यूज़ करते हैं, ये प्रोसेस या आप क्रिया, इसको प्रक्रम की जगह आप क्रिया ही लिख दें तो अच्छे होगा, क्योंकि हमारे बच्चों की आमतौर पर नींव कमज़ोर हो जाती है, रहती है टीचर्स की कमी की वजह से, या कोई और रीजंस हैं जो उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, तो इसलिए उनकी नींव भी कमज़ोर, फिर आगे से इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपको बच्चों को हिंदी में PhD तो नहीं करवानी है ना, आपको साइंस में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज ईजी से ईजी हो जाए। देखिए, हम कोशिश करेंगे, बुक्स तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल की जो मैनुअल है हमारी, हम मैम ने जैसे हमें सजेशन दिया है, बहुत अच्छा सजेशन है मैम का। मैं कहूँगा कि हम अपने मैनुअल जरूर इस भाषा में तैयार करेंगे कि गांव के बच्चों को, स्पेशली सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है साइंस पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, रूट प्लान के तहत आज मोबाइल साइंस लेबोरेटरी आ चुकी है GSSS पंजोखरा साहिब अम्बाला कैंट के ब्लॉक में। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान बस का कार्य होता है बच्चों में साइंस के लिए रुचि पैदा करना और उनको साइंस की तरफ आकर्षित करना। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम आ चुके हैं GSSS पंजोखरा साहिब में। हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट से तमन्ना अरोड़ा मैम जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं मैम का एक्सपीरियंस कैसा रहा मोबाइल साइंस लेबोरेटरी के साथ, और आज उन्होंने बच्चों के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट देखे और बच्चों ने कैसे समझा, इस बारे में मैम से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आज आपके विद्यालय में जो MSLI मोबाइल साइंस लेबोरेटरी, इस बारे में आज कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? सर, पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि SPS TI की तरफ से जो ये मोबाइल वैन हमारे स्कूल में आई, उससे जो बच्चों में इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया बारे में, और इस तरह के प्रोग्राम किस तरह टाइम पर होने चाहिए, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, साइंस के डिपार्टमेंट से तो मैं ये आग्रह कर सकती हूँ कि इस तरह के और प्रोग्राम्स को भी ज़्यादा सपोर्ट कर। आज जैसे हमारे स्कूल
में SPSTI ने जो ये वर्कशॉप कंडक्ट की है उसका हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला है। सबसे पहले जो हमने बच्चों ने सीखा कि आयतन कैसे निकालते हैं कोन का एंड सिलेंडर का। तो आई थिंक हमारे स्कूल में बच्चों को डायरेक्ट फार्मूले लर्न करा दिए जाते हैं, उसको कैसे साबित किया जाता है, प्रूफ क्या है फार्मूला निकालने का और उसका अप्लाई क्या करते हैं हम रियल लाइफ में। तो यहाँ आज बच्चों ने ये बहुत अच्छी तरह से सीखा। और दूसरा उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम, हम सबको पता पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं बच्चों को, बट ये बनी कैसे, उसका प्रूफ कहाँ से आया और किसने ये डेवलप की। तो ये सारा आज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने यहाँ पर बच्चों को बहुत सुंदर मॉडल्स दिखा कर सिखाया है। इसका बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और इससे आगे बच्चों को खुद भी मॉडल बनाने की कुछ ना कुछ टेक्निक्स मिलेंगी और हम उम्मीद करते हैं हम अपने बच्चों को ये टेक्निक्स क्लास में सिखाएं और अगले साल से ये बच्चे मॉडल स्कूल में खुद बनाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम दिशा है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में विज्ञान बस आई थी जिन्होंने हमें साइंस से डरने मतलब साइंस से इंटरेस्ट बढ़ाया है। पहले हमें साइंस से बहुत डर लगता था, मतलब हमें समझ नहीं आता था, लेकिन आज जो हमें प्रैक्टिकल करवाए गए हैं उनकी सहायता से हमें साइंस में इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और आज हमें बहुत मज़ा आया हुआ है। आज जो हमारे स्कूल में टीचर्स आए थे इनके समझाने का तरीका बहुत हमें पसंद आया है, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। आपको कौन सी एक्टिविटीज़ कराई गई? हमें हार्ट चैम्बर के बारे में बताया गया था। हार्ट में मतलब 4 चैम्बर होते हैं और जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनमें 3 ही चैम्बर पाए जाते हैं। और हमें कोशिका के बारे में बताया है। जो कोशिका होती है सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका से पहले ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से शरीर बनता है, यानी कि छोटी छोटी कोशिका मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करती है। थैंक यू। ये आपका नाम? मेरा नाम हसनदीप कौर है, मैं 9th कक्षा की विद्यार्थी हूँ। आज जो हमारे स्कूल में विज्ञान बस आई थी उन्होंने हमारा विज्ञान में इंटरेस्ट बनाने में बहुत सहायता की है। पहले हमें ना विज्ञान से डर सा लगता था, पर विज्ञान बस आने के बाद हमें ये हमारा डर ये ख़त्म हो चुका है। उन्होंने हमें बहुत प्रैक्टिकल करके दिखाए, प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने समझाना चाहा। उन्होंने हमें हाइड्रोजन के बारे में बताया, आयतन कैसे बनता है उसके बारे में बताया और अब हमारा साइंस में मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ चुका है। आज आपने कौन से एक्सपेरिमेंट किए और प्रैक्टिस जो आपने खुद किए वो उनके बारे में बताएं। आज हमने बायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, मिरर के बारे में, जैसे कि कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, हर तरह का प्लेन मिरर के बारे में सर ने बताया हमें। और हमें विज्ञान के बारे में जो जानकारी कभी नहीं मिली थी आज जो उसके बारे में हमें इतना इंटरेस्ट मिल चुका है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और इस वैन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसे आगे से आगे सपोर्ट किया जाए और इससे जैसे और वैनें भी हमारे स्कूल में आनी चाहिए जिससे हम आगे विज्ञान के बारे में जानकारी कर सकें। आज आपने कौन से प्रैक्टिकल सीखे और प्रैक्टिकल करने से पहले और प्रैक्टिकल करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम ईशर जोता है, मैं 9th A का छात्र हूँ। सर हमने आज ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ा। न्यूटन के तीनों लॉ हमें एक्सप्लेन कराए गए, प्रैक्टिकल के माध्यम से कराए गए थे। सर हमें इन एक्सपेरिमेंट्स को करके साइंस इतनी आसान लगने लगी है कि हम तो सोच रहे हैं कि 11th में भी नॉन मेडिकल ही लेना है सर। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी बस तो हमारे स्कूल में हर महीने आने चाहिए। थैंक यू सर। तो प्रैक्टिकल ना करने का और करने में कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ? यस सर, प्रैक्टिकल करने से हमें चीज़ जल्दी समझ आ रही थी और जो चीज़ सर ने ऐसे बताई थी जी और फिर बाद में प्रैक्टिकल किया था वो पहले समझ नहीं आई, जब प्रैक्टिकल किया उसके बाद ज़्यादा समझ आने लगी थी सर। तो आपके कहने का अर्थ यही है कि अगर हम प्रैक्टिकल से पढ़ाई को किया जाए तो आपको पढ़ाई ज़्यादा आसान लगेगी? हाँ जी, यही माध्यम से यही कहना चाहता हूँ।